आज की लड़कियों की समस्याओं पर एक छोटी सी कहानी है, लिव इन, जो उनकी आज की समस्या है। श्रेया का छोटा सा सूटकेस सज कर तैयार था। बस पर्स में कुछ ज़रूरी कागज़ और रुपया पैसा रखकर बाहर निकलने के इरादे से कमरे में से निकली। घर वालों को पूरी जानकारी थी। उसके पापा गेट पर खड़े हो गए। दोनों हाथ फैलाकर बाकी घर के लोग भी उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। बौखलाकर श्रेया 2 कदम पीछे हट गई। खिसियाकर बोली, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने आप लोगों से कोई रुपया पैसा नहीं मांगा, कोई ज्वेलरी नहीं ली, फिर क्या परेशानी है आप लोगों को? मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देते? पापा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें पूरा हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का। बेटा, तुम अभी बच्ची हो, तुमने दुनिया देखी है, हमने दुनिया देखी है। अपना अच्छा बुरा तुम अभी नहीं समझती हो। श्रेया ने पापा का हाथ झटक दिया। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। मैंने सीए पास किया है, मिश्रा जी के अंडर में काम करती हूँ। वे तो आपके ही फ्रेंड है ना, तो क्या परेशानी है आप लोगों को? तुम्हारी परेशानी की बात सोचकर ही हम लोग परेशान हैं। ज़रा आंखें और कान खोलकर दिल से नहीं दिमाग से सोचो। तुम किसके फ्लैट में रहने जा रही हो, किसके साथ रहोगी, यह सब हमें मालूम होना चाहिए। घर में तुम्हें कोई परेशानी है? किसी ने तुम्हें अपमान किया है? तुम्हें घर से जाने को कहा है? अगर तुम किसी से शादी करना चाहती हो तो बताओ, हम राजी हैं। जैसा चाहोगी वैसा ही इंतज़ाम होगा। शादी मादी मुझे नहीं करनी, मुझे तो कमल के साथ लिव इन में रहना है। ये सब शादी का झंझट मैं नहीं पालने वाली। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। ठीक है, मैं बेशर्म हूँ, पर मुझे कमल के साथ ही रहना है, बिना शादी के आडंबर के। माँ ने टोका, तुझे मालूम है क्या बकबक कर रही है? जरा भी शर्म नहीं है कि उसके सामने क्या बोलना है? इसीलिए आप लोगों से मैंने कोई परामर्श नहीं लिया, ना ही पूछा। हजारों लड़के लड़कियां लिव इन में रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, हर जगह। आपको ये जेड़ियाँ हर जगह ही मिलेंगी और मिलती रहेंगी। उनकी कोई अपनी होगा, लेकिन उनकी कोई अपनी ज़िंदगी है क्या? कोई सिक्योरिटी है क्या? यह सिर्फ वासना का ज्वार है और कुछ नहीं। जहाँ जिम्मेदारी नहीं है वहाँ परिवार नहीं टिकते। हवा के हल्के झोंके से ये हवाई महल बिखर जाते हैं। ठीक है, तुम कमल के साथ ही रहो, पर हमें उससे मिलवाओ तो। उसे कोर्ट मैरिज करने को कहो, हम कुछ नहीं कहेंगे। वरना जिस दिन तुम्हारे उसके साथ अनबन होगी, वो तुम्हें अपने फ्लैट से बाहर निकाल करेगा, तब तुम कहाँ जाओगी? वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। आप लोगों के कान मिश्रा जी ने भरे हैं। वह मुझे बहुत प्यार करता है। वह मेरी तरह, उसे भी बच्चे, परिवार, शादी, इन सब चीज़ों से नफरत है। ये हमारी पहली शर्त है साथ रहने की। ठीक है, हम तुम्हारी सब शर्त मान लेते हैं, मगर एक बार उससे मिलवाओ तो। हम भी तो देखें ये किस तरह का नमूना है जिससे हमारी बेटी को इतना वाचाल और जिद्दी बना दिया है। अब दोबारा ये मत कहना कि वह किसी से मिलना नहीं चाहता। हम उसके पास जाने को तैयार हैं। श्रेया बोलते बोलते बौखला गई। मेरे कमल को सिर्फ मेरे से मतलब है। सही कहा आपने। इस कमल उफ कमाल का सिर्फ आपसे मतलब है। सिर्फ लड़कियां चाहिए उसे। सब ने चौंक कर देखा। सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे, साथ में लेडी पुलिस भी थी। 1 मिनट के लिए सब भौचक्के हो गए। श्रेया के पापा ने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है सर? क्या कोई बड़ी समस्या आ गई है? कहीं कुछ लफंगा हो गया है क्या? कुछ लफड़ा हो ना हो, इसीलिए हम पहले से यहाँ हाजिर हो गए हैं। श्रेया जी, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? अपने कमल जी के बारे में हमें कुछ बताइए, इंस्पेक्टर ने कहा। श्रेया बोली, देखिए, बहुत मेहनती और ईमानदार है मेरा कमल। मेरा सामान रेडी है, मैं उसके फ्लैट में उसके साथ रहने जा रही हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। उसका आकर लेडी इंस्पेक्टर बोली, ये आपके कमल सीए है ना? कमल नहीं, कमाल है। थाने में हमारी हिरासत में है। चलिए, आपका भी वहीं चलना है, हम लेने आए हैं। सब हक्का पक्का होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्रेया के पापा ने पूछा, सर हमें बताइए तो, क्या बात है? हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है जो आप उसे थाने ले जा रहे हैं? कोई अपराध हो गया है क्या? देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है, पर इनके साथियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है। चलिए, थाने में रहना है तो सूटकेस ले लीजिए, वरना इसे नीचे रखिए और हमारे साथ चलिए, व्यंग से लेडी इंस्पेक्टर बोली। वो तो श्रेया को लेकर चली गई।
दूसरे इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए घर वालों के साथ बैठ गए। श्रेया के ऊपर शक सिर्फ उसकी कमाल के साथ दोस्ती के कारण था। बस उन लोगों ने 2 लड़कों को पकड़ा था जो नाम और पहचान छुपाकर बढ़िया फ्लैट्स में रहकर लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। श्रेया के ऊपर कोई अभियोग नहीं था। वह उन सबकी जालसाजी के बारे में जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर ने बताया, कोचिंग सर्विस, शॉपिंग वगैरह के सिलसिले में लड़कियों को अकेले इधर उधर जाना ही पड़ता है। चौकन्ने रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं छोटी सी चूक हो ही जाती है। इसी का वे फ़ायदा उठाते हैं। आपकी तरह हमें भी अपनी और आपकी बच्चियों की चिंता रहती है। श्रेया के पापा बोले, हम लोगों के ज़माने में और उससे भी पहले लड़कियों को कितनी तरह के मुश्किलों और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। बाहर आने जाने की पाबंदी होती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी लड़कियाँ, अतः साधारण ज्ञान का भी अभाव था, इसीलिए आने वाले खतरों का सामना नहीं कर पाती थी। वे आगे बोले, यही सोचकर हम लोगों ने लड़कियों को आगे बढ़ाया, लाड़ पाट दिया, ऊंच नीच समझाई। पर जब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो कुछ को अपने पैसों का घमंड हो गया, पैसा बड़ा हो गया, दूसरे लोग तुच्छ हो गए। वे शादी ब्याह को बंधन समझकर तथा कथित मॉडर्न बनने की कोशिश करने लगी। जैसे हमारी श्रेया, यहीं से समस्या शुरू होती है। श्रेया का भाई उसे थाने से घर लेके आया। वह माँ के गले से लगकर फूट कर रोने लगी। उसकी प्रिय सहेली का खून कमाल और उसके साथी ने मिलकर कर दिया था, क्योंकि उसके सामने उन लोगों की पोल खुल गई थी। उसी फ्लैट में उन चारों के रहने की योजना थी। पुलिस ने बताया, आपकी बेटी बड़ी किस्मत वाली है, समय रहते उसकी जान बच गई। यमवदा को पहले शक हुआ, वह साथियों को बचाने के लिए भागकर आना चाहती थी, पर उन लोगों ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया और बेल्ट से मारा। फिर भी भागती हुई रास्ते में निकल आई। मरते मरते उसने पुलिस को सबके नाम बता दिए। पुलिस को ऐसे कई लोगों की तलाश थी, वे तुरंत सबकी खोज में निकल पड़े। श्रेया को पास बिठाकर घर वालों ने समझाया, ज़िंदगी बहुत कीमती है, पहले ट्रेनिंग पूरी करो, अपने आप को मजबूत करो, तभी सही लाइन मिलेगी और सुख भी मिलेगा।